हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं झुन्नू अफेयर फॉर नौकरी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं फिर डीआई का नया टॉपिक लेके हाजिर हूं, जिसका नाम है कैशलेट्स। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब कि ये ऐसा डीआई का टॉपिक होता है जिसको हम मैथ का पजल कहते हैं। ठीक है, बाकी लोग कहे या ना कहें, मैं इसको मैथ का पजल कहता हूँ। ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी तरह जैसे रीजनिंग का पजल भाषा में लिखा रहता है, लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसी तरह से क्या हो रहता है, ये भी लिखा रहता है। उसको क्या करना होता है, उसको ब्रेक करके टेबल टेबल चार्ट की तरह, ठीक है, यानी कि तालिका में बनाना होता है या सर्कुलर फॉर्म में बनाना होता है। दो टाइप से इसको बनाया जाता है। दो उसको क्या करना है, पहले टेबल फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके तब इसमें आए 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। एक पीओ हो, क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा लेवल अप डाउन रहेगा, लेकिन पीटी हो, मेंस हो, एकदम आना है तो आना है। आई बात समझ में? तो हमने आज छोटा सा लिख रखा है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस तो इस पे नहीं लिख पाऊंगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो उसको करने का मेथड पहले सबसे बड़ी बात की पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि साइकिल चलाने का अगर ठीक से ढंग हो जाए तो आसानी से मोटरसाइकिल भी चल जाता है, थोड़ी सी परेशानी होती है बट चल जाता है। ठीक है, कैसे स्टीयरिंग रखना है, कैसे कहाँ क्या करना है, तो उसी तरह से हम लोग अभी छोटे से लेवल को देखेंगे। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक बड़ा सा मेंस लेवल का कैशलेट्स भी आप लोग को कराऊं, एक दो। ठीक है, तो हम लोग छोटे से लेवल को बात करेंगे। तो पहले आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दोनों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन जो लिख रखा है वो आपको एसबीआई एग्जाम का है। ठीक है, एसबीआई का है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन एसबीआई का है, इसलिए मैंने इसको लेने की कोशिश की है। और प्रीवियस पेपर बेस्ड है कि इससे आपको सबसे पहली बात कि आपको पता चलेगी कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि सीधे फॉर्म आया भर दिए, और आजकल बहुत सारे यूट्यूबर लोग, माफ कीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, ऐसे तरह करे ग्रामीण बैंक की तैयारी, ऐसे करे आईबीपीएस की तैयारी, ऐसे करे या तैयारी। ठीक है, बच्चे के भीतर की बीमारी पता नहीं है और ऐसे करे तैयारी, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कि आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अब बेसिक के साथ साथ आज से 5 साल पहले क्या पूछे जाते थे, 2 साल पहले क्या पूछे जाते हैं, अभी क्या पूछे जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेके चलेंगे। चलिए, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, एक कैशलेट से हमने लिख रखा है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चैनल का नाम फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। चैनल का नाम है AFFAIRS अफेयर्स फॉर NAUKARI। ठीक है, अफेयर्स फॉर नौकरी। चलिए, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं मेरे भाई, तो 400 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी में छात्र छात्रा दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों को। तो कह रहे हैं कि 400 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का क्रमशः 3:5 है। तो यहाँ मैं लिख दूं लड़के और लड़कियां। ठीक है, अनुपात क्या है, 3:5 है। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से ही हम क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे। इसका चार्ट जो बनाना है कैसे, तो 400 विद्यार्थियों का स्कूल है जिसमें अनुपात क्या है, 3:5, यानी कहने का मतलब कि 3 गो लड़का है तो 5 ठो लड़की है। तो कितने हुए, 8 बराबर 400, तो 1 बराबर कितने, 8 बराबर 400, तो 1 बराबर कितने, 50, 8 बचे 40, तो 1 बराबर 50, तो 3 बराबर कितने, 150, और 5 बराबर 250। आज बात समझ में? यानी कि स्कूल जो भी है उसमें क्या है, 150 लड़के हैं और 250 लड़कियां हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका तो कोई अभी काम ही नहीं है, तो फिर क्यों लिखे हैं, तो दोनों की संख्या यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, 3 लाइन बना देते हैं। एक लाइन थोड़ा सा इधर भी हम लिख देंगे, यहाँ लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी और यहाँ लिख लेते हैं भाषा।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुपात में है विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हिंदी अंग्रेजी और हिंदी प्लस अंग्रेजी। विद्यार्थी जो भी है या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कैसे बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि दोनों भाषा बोलते हैं। तो यहाँ से बात आ गई 12% लड़के, कितने 12% लड़के केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में 12% आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम 350 नहीं निकाले रहते तो हम 150 नहीं निकाले रहते तो हम 12% किसका निकालते, 400 का, जो क्या होता 100% गलत हो जाता। तो हमने क्या किया कि इस 150 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 150 का 12% यानी कि 2 3 2 से कटेगा 6 6 का 18। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं। ठीक है, जो भी लड़कियां हैं उसमें से 22% क्या बोलती हैं, केवल अंग्रेजी बोलती हैं। तो अब यहाँ फिर बात आएगी, अब लड़कियां कितनी हैं तो 250, तो 250 का 22% कितना हो जाएगा, काट देंगे 50 दूना 100 और 50 बचे तो 211, यानी कि 55 ऐसी लड़कियां हैं जो क्या बोलती हैं, केवल अंग्रेजी बोलती हैं, हिंदी नहीं बोलती हैं। आई बात समझ में। अब चलिए अब यहाँ देखते हैं कि हो गया 22%। अब कह रहे हैं नेक्स्ट में कुल विद्यार्थियों में 24%, कितना है 24% केवल हिंदी बोलते हैं। 24% कुल विद्यार्थियों में, यानी कि 400 का 24% कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 24 चौका 96। ठीक है, अब आगे चलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं और दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों के कितना गुना है, 6 गुना है। तो अब देखिएगा, तो यहाँ अभी नहीं दिया हुआ है, यहाँ अभी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कहाँ गया, दोनों भाषाएं। ठीक है, दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों से कितना गुना है, 6 गुना है। तो केवल हिंदी वाले कितने हैं, 18 है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 6 108। अभी हमको इधर का नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमको टोटल पता है कि 250 है, इधर का नहीं पता है, यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमको पता है कितना है, 150 है। तो 18 और 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। 150 माइनस 126 तो कितना हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए यह कह रहे हैं कि केवल हिंदी बोलने वाले 96 विद्यार्थी हैं, 96 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लड़के और लड़कियां जो क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। जिसमें से क्या कहा गया, 18 ऐसे लड़के हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो बाकी लड़कियां ना होगा। जब 18 लड़का हो गया तो 96 में से तो बाकी लड़की होगी, तो 96 में से 18 गया कितना गया, 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 1 गया 7। अब देखिए, अब हमारे पास 250 लड़कियां थी स्कूल में, जिसमें से 78 क्या बोलती हैं, केवल हिंदी बोलती हैं, 55 क्या बोलती हैं, केवल इंग्लिश बोलती हैं। तो जो बचा होगा 250 में से दोनों भाषाएं बोलती होगी, यही बात आएगा। तो अब देखिए 8 5 13 13 7 20 का 0 कैरी 2। ठीक है, 2 और 7 9 9 5 14 14 11 कितना हो गया, 117। यानी कि ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा इसी पे हम सॉल्व कर देते हैं, हम सर्किल वाला नहीं बनाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग सर्किल वाला करेंगे। कह रहा है कि कुल कितने लड़के हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब देखिएगा, कुल कितने लड़के हैं जो हिंदी बोलते हैं, यहाँ केवल की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल कितने लड़के हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाला 18 ठो तो ये है, ये भी 108 है जिसमें क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इस 108 में तो हमको नहीं पता है कि कौन कितने बोलते हैं, कितने इंग्लिश बोलते हैं, कितने हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18
अब प्लस 108 को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 126 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। आई बात समझ में? यह केवल हिंदी का बात नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? हिंदी। ठीक है, कुल हिंदी कहा गया है, केवल हिंदी नहीं कहा गया है। अब देखिए यहाँ अब इसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोग। कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां केवल जब जुट गया केवल हिंदी बोलती हैं। जब यहाँ केवल जुड़ गया तो अब क्या हो जाएगा? हम उसी को लेंगे जिसमें दूसरा कोई मिक्स नहीं हो। तो केवल हिंदी बोलने वाली कितनी लड़कियां हैं? 78 हैं। तो अब कहिएगा कि इसको क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि इसमें इसलिए इसको हम छोड़ दिए कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, इसीलिए हम इसको 117 को छोड़ दिए। अगर यही पूछता कि कुल कितनी लड़कियां हिंदी बोलती हैं तो कितना हो जाता? 78 अब प्लस 117 जो होता है वो आंसर हो जाता। अगर कुल की बात कहता है तो, लेकिन यहाँ केवल कहा है तो हम सिर्फ एक ही को लेंगे जिसमें कोई मिक्सअप नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुल कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। अब आ गई बात, कुल कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो पहले केवल वाला जोड़ लीजिए, कितना है? 24 और 55, 24 प्लस 55 प्लस हिंदी और अंग्रेजी वाला में भी तो अंग्रेजी बोलता होगा 108 अब प्लस 117, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 8 15 15 5 20 4 24 का 4 2 2 1 3 3 5 8 8 2 10 का 0 1 1 1 2 1 3, यानी कि 304 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हो जाता केवल हिंदी बोलने वाले को हम क्या करते? घटा लेते, तो हमारा आंसर हो जाता। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कि आपके क्वेश्चन में शुरू में कहा है कि 24%, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आइए, 24% केवल हिंदी बोलते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं 24% ही केवल हिंदी बोलते हैं। तो बाकी जो 76% होगा, 100% में से 24% जब चला गया कि केवल हिंदी ही बोलते हैं, तो बाकी तो अंग्रेजी बोलते होंगे। ये तो क्लियर नहीं है कि केवल। ठीक है, तो हम क्या करते सीधे, या इसका आंसर हो जाता 400 का 76%। ठीक है, 6 चौका 24 और 7 6 सॉरी 424 का 4 2 और 4 7 28 और 2 30, 304 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है केवल हिंदी बोलने वाले। अब बात समझिएगा, केवल हिंदी की बात कही गई है। ठीक है, 18 और बोलने वाली केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या 78। अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों का कितना प्रतिशत है? केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो यहां हमको दिख रहा है कि 18 चौका 72, यानी 4 गुना से ज्यादा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 78 बटा 18 गुना 100, तो कट जाएगा ये 2 से 39, 2 से 9। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 339 भागा 9, 9 चौका 36, 3 0, 9 त्रिका 27, फिर 3 पे 0, यानी कि लगभग 433% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो भाई लड़की कितना है हिंदी बोलने वाली? 78 गो। लड़का कितना है हिंदी बोलने वाला? 18 गो। तो 78 और 18 का हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके ऑप्शन में क्या होता है
कि 18 को ऊपर और 78 को नीचे करके भी परसेंटेज बना के दे देता है, जिससे बहुत बच्चे इसको ऊपर और नीचे रखने के क्रम में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन हमने लिख रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों भाषाएं बोलने वाले, समझिएगा, दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, तो लड़के कितने हैं 108, अनुपात 117। अब 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 9 108 और 13 9 117, 12 अनुपात 13 का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे भाई बंधु मेरे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।